नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे पुनर्जन्म के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। एक क्षण से भी कम समय या अधिकतम 30 सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बातें हम सुनते हैं, लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और क्या सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है? जानते हैं मृत्यु पश्चात आत्मा के पुनर्जन्म के रहस्य और कारणों के बारे में। मृत्यु के बाद इन विशेष कारणों से होता है आत्मा का पुनर्जन्म। जाने क्या होती है वजह। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं मृत्यु के बाद जिनका पुनर्जन्म होता है। कुछ विशेष कारणों से आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। वेद पुराणों में आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी की मृत्यु निश्चित है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि एक क्षण से भी कम समय या अधिकतम 30 सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। वहीं गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरणोपरांत आत्मा को नया शरीर धारण करने में 3 दिन, 13 दिन, सवा महीने या साल भर का समय लग जाता है। जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती, वह पितृलोक और स्वर्गलोक चली जाती है या भटकती है। इन कारणों से मरने के बाद आत्माओं का होता है पुनर्जन्म। बदला लेने के लिए ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अकाल मृत्यु के कारण, दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। पाप का भोगी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करता है, उसकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद वापस धरती लोक पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सके। पुण्य कर्म भोगने के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। अधूरी साधना को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में उसकी कुछ तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।